ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अजीत सिंह। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहली बार मुलायम सिंह यादव के लिए भी चुनाव प्रचार कर सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मायावती मैनपुरी में 19 अप्रैल को एक रैली करेंगी, जहां से समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती पहली बार मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांग सकती हैं। एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद यूपी में ये सबसे बड़ी सियासी समीकरण है और अब खबर यह है कि मैनपुरी में प्रचार करेंगी मायावती, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इस बार इनकी जयंती हमारी पार्टी के लोग ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश में इस समय लोकसभा के आम चुनाव घोषित हो चुके हैं, और यदि इस चुनाव में हमारी पार्टी के लोग पूरे देश में भी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए अपनी पूरी सूझबूझ व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ते हैं और साथ ही अपना बेहतर रिजल्ट भी दिखाते हैं, तो फिर मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति इनकी यही सच्ची श्रद्धा भी होगी। दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, लखनऊ से अनुराग ढांडा और दिल्ली से विक्रांत यादव। सबसे पहले मैं अनुराग के पास जाऊंगी। अनुराग, मायावती अब मैनपुरी में प्रचार करेंगी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, क्या कार्यक्रम तय हो पाया है? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अखिलेश और मायावती की जो मीटिंग हुई थी उसमें यही तय हुआ था कि जॉइंट रैली कहां कहां की जाएंगी, किस तरीके से की जाएंगी, ताकि वर्कर्स में एक मैसेज जा सके। और उसी कोशिश में जो बसपा की सीटें हैं वहां पर बसपा को बताना था कि कहां पर वो जॉइंट रैली चाहते हैं, जहां पर मायावती और अखिलेश जाकर के इकट्ठे चुनाव प्रचार करेंगे, और जो सपा की सीटें हैं वहां पर सपा को बताना था। तो उस कड़ी में मैनपुरी भी एक सीट है जिसको रखा गया है। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में है कि अब तक ये समझा जाता था कि अखिलेश मायावती के साथ समझौता कर चुके हैं, लेकिन मुलायम के साथ खटास अभी भी है और उसको दरकिनार करके अखिलेश ने समझौता किया। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव के लिए मायावती वोट मांगती हैं तो ये अपने आप में पिछले सारे इतिहास को भुला देने जैसा होगा, और तमाम वर्कर्स के लिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पास्ट जो है वो अब बीत चुका है, वो पीछे की बात है और अब एकजुट होकर के दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। तो ये इसलिए अपने आप में बड़ी और महत्वपूर्ण एक तरीके से कहें कि राजनीतिक खबर है कि अगर मायावती ये तय कर रही हैं, ये मान रही हैं, इस बात के लिए राजी हो रही हैं कि वो मुलायम सिंह यादव के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के उनके लिए वोट मांगेंगी, चाहे फिर वो किसी साझा रणनीति के तहत ही क्यों ना हो। बिल्कुल अनुराग, तो आज की सबसे बड़ी ये राजनीतिक खबर है। हम विक्रांत यादव के पास चलते हैं। विक्रांत, जो अनुराग ने बातें कही, अगर मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी, प्रचार करेंगी और जो दूरियां हैं वो कम हो गई है, ये भी साफ हो गया है, इसका क्या असर होगा? देखिए, मायावती अगर वोट मांगती हैं और वो भी नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपने कैडर को पूरा संदेश देंगी, क्योंकि आपको याद होगा गेस्ट हाउस कांड जो दोनों पार्टियों के बीच खटास का एक बड़ा कारण रहा, जिसके बारे में मायावती और उनके समर्थक हमेशा ये आरोप लगाते हैं और ये साफ कहते थे कि मुलायम सिंह यादव के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था। तो निश्चित तौर पर उस कांड के बाद से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं, नेताओं और पूरे कैडर में एक बड़ी खटास बनी हुई थी। और जब ये गठबंधन हुआ, अखिलेश यादव चूंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे, जब उन्होंने ये गठबंधन किया तो ये कहा जा रहा था कि अखिलेश भले ही वो सब चीजें भूल जाएं, लेकिन मायावती कभी भी मुलायम सिंह यादव के साथ अपना जो व्यवहार रहा था उसे नहीं भुला पाएंगी, और ना ही कभी मुलायम सिंह यादव मायावती के साथ अपना गठबंधन उस शिद्दत के साथ कर पाएंगे। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में मायावती अपनी रैली करती हैं, चुनावी रैली जैसी अब खबर आ रही है, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा संदेश होगा दोनों ही पार्टियों के कैडर के लिए। जब वो एक मंच पर अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा संदेश होगा, और मैनपुरी से जो ये संदेश निकलेगा उसकी पूरी उम्मीद है गठबंधन को कि इसका असर पूरे सूबे पर पड़ेगा, पूरे राज्य पर पड़ेगा, जहां पर दोनों पार्टियां गठबंधन में अपने राजनीतिक जीवन काल का सबसे बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर बीजेपी जो वहां पर विपक्ष में है, वो अभी तक इस बात को लेकर के थोड़ी आश्वस्त थी कि हो सकता है दोनों पार्टियों के
कैडर कार्यकर्ता, ये नेता आपस में भले ही मिल रहे लेकिन कार्यकर्ताओं और कैडर का दिल आपस में नहीं मिलेगा और वोट ट्रांसफर में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मायावती मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र में जाकर मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगती हैं तो निश्चित तौर पर इसका असर निचले स्तर तक जाएगा, जिसकी कोशिश महागठबंधन के नेता पिछले काफी समय से कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण खबर है कि मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए मैनपुरी में जाकर के वोट मांगेगी। बिल्कुल, विक्रांत और अनुराग दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील जी, क्योंकि हर बार बीजेपी ये कहती आई है, गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाती है जब से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है। अब मायावती मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी, क्या कहेंगे? नहीं, ये खबर कहाँ से आई अभी एक, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ जी कि अगर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर सबसे साफ अगर किसी ने बात की है तो माननीय मायावती जी ने बात की है। तब उसके बाद क्या, जब गठबंधन है तो दोनों पार्टी के बड़े नेता दोनों पार्टियों के लिए वोट मांगेंगे, कोई भी प्रत्याशी होगा, और इस गठबंधन को जिताने के लिए माननीय मायावती जी, माननीय अखिलेश यादव जी, जो हमारी पार्टी के बाकी सारे नेता हैं, सब लोग गठबंधन को जिताने के लिए अपील करेंगे। लेकिन सुनील जी, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ठीक है अखिलेश ने तो मायावती से हाथ मिलाया, लेकिन ये बात सामने आई थी कि मुलायम सिंह यादव अभी भी मायावती से खफा है, दूरियां बनी हुई है। लेकिन जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि अगर मायावती मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगती है तो इसका बड़ा राजनीतिक संदेश है। नहीं, क्या गठबंधन से बड़ा राजनीतिक संदेश होगा? गठबंधन जब हो गया, और इसलिए गठबंधन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तानाशाही सरकार को हराना है, जुमलेबाजों को हराना है, जिन्होंने समाज के हर तबके को धोखा दिया, किसानों को अलग धोखा दिया, बेरोजगार नौजवानों को अलग, ने तो इस पर चुप्पी साधी हुई थी ना। सुनील जी, मेरी बात सुनिए, ठीक है, आप इस गठबंधन को बता रहे हैं कि आपने जो है बीजेपी को हराने के लिए यह गठबंधन किया है, ये आपके नेता खुले तौर पर बोलते हैं, लेकिन इस पूरे गठबंधन को लेकर के मुलायम सिंह यादव ने चुप्पी साधी हुई थी। नहीं, मुझे लगता है कि इस गठबंधन से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो माननीय नेताजी खुश हैं, क्योंकि ये वही रास्ता है जो नेताजी ने खुद अपनाया था 1993 में। नेताजी ने खुद मान्यवर काशीराम जी के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को रोका था, और अब की ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को रोकेगा नहीं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खत्म करेगा। जी चलिए सुनील जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। मतदान का दिन नजदीक आते ही पार्टियां एक दूसरे की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच रही हैं। कांग्रेस ने देश भर के पेट्रोल पंप पर लगी पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हटाने की मांग करने का ऐलान किया। कांग्रेस चुनाव आयोग से इस सिलसिले में आज शिकायत दर्ज करवाने पहुंची। कांग्रेस का आरोप है कि पेट्रोल पंप के होर्डिंग में पीएम की तस्वीरों का इस्तेमाल करना आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग में जाकर शिकायत की है। तो कांग्रेस ने इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जो तस्वीरें हैं पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री की, उसको हटाने का काम भी शुरू हो गया है। और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में अब बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस पार्टी ने 10 तारीख को एक रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन को दिया था कि ये सरकार इलेक्शन वोट के आने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के एडवर्टीजमेंट पेट्रोल पंपों पे, एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशनों पर लगा रहे थे। उस रिप्रेजेंटेशन का इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे कहा है कि हमने उस रिप्रेजेंटेशन का कॉग्निजेंस लेते हुए साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि जो पेट्रोल पंपों पे, एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे प्रधानमंत्री के इश्तिहार चल रहे थे, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। आज ईवीएम के ऊपर पूरे देश में एक सवाल खड़ा हुआ है, वो चाहे कानपुर का चुनाव हो, पुणे का चुनाव हो, धौलपुर का चुनाव हो, अरुणाचल के चुनाव हो, कई चुनावों में गड़बड़ियां पाई गई। उसके बाद एक कोशिश ये हो रही थी कि भाई पूरे देश में वीवीपैट पे चुनाव कराया जाए। चलिए वो भी बात पूरी हो गई, लेकिन वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों का जब तक आप ईवीएम मशीन के साथ मिलान नहीं कराएंगे, फिर उन पर्चियों का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी ने
है और इसके अलावा कांग्रेस ने भी शिकायत की है। चलिए हम चंदन का रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आरपीएन सिंह को भी आपने सुना था कि उन्होंने कहा था कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चंदन का एक बार फिर से रुख करते हैं। चंदन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने शिकायत की है, चुनाव आयोग ने क्या कहा है, कब संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस के मैटर पे चुनाव आयोग ने कहा है कि वो 4 बजे तक रिपोर्ट मंगाएंगे कि आखिर कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस्तेमाल हो रही हैं, उसके बाद वो एक्शन लेंगे। और आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग ने खुद ही FIR कराई थी कि आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली वासियों को फोन करके ये बता रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने कई वोटरों के 30 लाख वोटरों के वोटर लिस्ट से नाम हटवा दिए हैं, और ये झूठी बात है। इसलिए अब दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो कॉल सेंटर जहां से ये फोन आता है लोगों को, वहां के लोगों को उठा करके उनसे पूछताछ कर रही है। और आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के इशारे पर हमारे लोगों को उठाकर उसे परेशान कर रही है। लेकिन क्योंकि ये FIR खुद ही दिल्ली चुनाव आयोग ने कराई है, इसलिए इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग बहुत जल्दी, बहुत फौरन जो है कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये मामला भी सच है कि दिल्ली के लोगों को ये फोन जा रहा है कि आपका नाम कटवा दिया गया और आम आदमी पार्टी आपके नाम को जुड़वा रही है, जबकि टेक्निकली किसी भी व्यक्ति का नाम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जुड़वा सकता जब तक कि उस पर एक प्रॉपर फॉर्म में हस्ताक्षर न लिए गए हो। यानी कि ये सूचना भी भ्रामक है। इसलिए आम आदमी पार्टी के जो भी लोग, जिस कॉल सेंटर को ये ठेका दिया गया है कि वो लोगों को सूचना दे कि आम आदमी पार्टी उनके वोटर राइट के लिए लड़ रही है, ये सूचना भ्रामक है। और इसलिए आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछताछ फिलहाल दिल्ली पुलिस की जारी रहेगी। देखना होगा कि इसमें चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है और किस तरह के निर्देश जो है वो दिल्ली पुलिस को देता है। बिल्कुल चंदन, जो बातें आप बता रहे हैं वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद आरोपों से घिरी हुई है, FIR दर्ज है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचते हैं चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने इसलिए शिकायत की क्योंकि इसलिए चुनाव आयोग के अधिकारियों तक को घेरा गया। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने 20 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी या केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली के उन वोटरों का नाम हटा रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं। अगर साफ तौर पर कहूं तो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बनिया वर्ग के वोटर, मुस्लिम वोटर, ये क्योंकि अब बीजेपी के वोटर नहीं रहे हैं, इसलिए इनका नाम जानबूझ करके उन पॉकेट से डिलीट किए जा रहे हैं जहां पे आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं। और इसी बात को लेकर के चुनाव आयोग खुद भी जो है वो परेशान है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर यह आरोप कैसे लग सकता है कि वो किसी पार्टी से मिल करके नाम हटा रही है। इसलिए चुनाव आयोग इस पर फौरन कोई प्रतिक्रिया देता है या कोई एक्शन लेता है, ये संदिग्ध रहेगा, क्योंकि ये मामला अपने आप में गंभीर है। मैंने बताया आपको कि तकनीकी तौर पर किसी व्यक्ति का नाम अगर किसी वजह से वोटर लिस्ट से हटा है, उसका नाम तभी जुड़ेगा जब वो व्यक्ति स्वयं हस्ताक्षर करके चुनाव आयोग में इसके लिए आवेदन देगा। यानी कि आम आदमी पार्टी का ये दावा गलत है कि वो नाम कटने के बाद खुद लोगों के नाम जुड़वा रही है, क्योंकि बिना हस्ताक्षर के नाम नहीं जुड़ सकता। बिल्कुल चंदन, आपको इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।